Church, praise the Lord. Hallelujah. Once again, आइए आप वचनों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपने उपस्थिति में लाया प्रभु जी इस वीडियो को बनाने के लिए, संदेश को पहुंचाने के लिए आपने हमें तैयारी किया है। उसी तरह सुनने वाले के मन को भी तैयार कर और उनके जीवन में प्रभु का वचन जाकर जीवित कार्य करे, यह हमारी प्रार्थना है। सब कुछ आपके अधीन करते हुए शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे। सब कुछ हमारे टीम मेंबर के साथ, कलीसिया के साथ आपके अधीन होते हैं। पवित्र परिपूर्ण इच्छाओं को पूरा होने दे, यह हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सो बोलेंगे आमेन, आमेन। सो प्रेज द लॉर्ड। आज का जो टॉपिक है, योर नीड इज इन द सीड। सो आप उसका अनुवाद हिंदी में कर लेंगे। सो आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, एक बीज में है और वो बीज प्रभु का वचन है। तो इसमें हम आगे जाएंगे। प्रेज गॉड। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लूक चैप्टर 8 वर्स 11 तो पढ़ेंगे। ये बीज क्या है थोड़ा सा जान लेंगे। What it says, लूका की किताब का 8वें अध्याय का 11वां वचन। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। Amen. Read English. Now the parable is this: the seed is the word of God. The seed is the word of God. Praise the Lord. क्या देखा हमने? जो सीड क्या है, जो आज हम मनन करने वाले हैं, वो क्या बताता है? जो बीज है वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। Praise the Lord. और परमेश्वर के वचन में हमारी सारी जरूरतें छुपी हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमें देखने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है और उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही दूसरा एक वचन देख लेंगे, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8। मत्ती 8। मत्ती की किताब का 8वें अध्याय का 8वां वचन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. सेंचुरियन जो आता है यीशु के पास और कहता है, आप मेरे छत के नीचे आने का आओ नहीं, क्योंकि मैं उस लायक का नहीं हूँ। एक काम करो, सिर्फ आप शब्द बोलो, वो काम हो जाएगा। मेरा जो नौकर है बेटे की तरह है, वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ अब यहाँ से आपका शब्द बोलो, बात खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हम देखने वाले कि वर्ड में क्या पावर है, क्या हमारी जरूरत है उस वर्ड में है, हम वो देखने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है इंग्लिश में और हिंदी में भी पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35। Heaven and earth will pass away, but my word will by no means pass away. पढ़ लेंगे हिंदी और इंग्लिश में। मत्ती की किताब का 24वें अध्याय का 35वां वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। कभी ना टलेगी, राइट? Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. Amen. यहाँ पर परमेश्वर खुद सर्टिफाई करता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हेवन और अर्थ जो भी है खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा शब्द कभी भी खत्म नहीं होगा। Praise the Lord। या तो कभी भी झूठा ठहराया नहीं जाएगा, कभी भी उसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेरा शब्द है और वो कार्य करता है। जिसके लिए भी शब्द ने बात किया है, जिस विषय के लिए भी शब्द ने बात किया है, वो विषय को पूरा करके रहेगा। Praise the Lord। परमेश्वर का वचन पढ़ने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर का वचन हर काम के लिए, हर जरूरत के लिए खड़ा है। इंसान के हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर का वचन खड़ा है। क्या हम उस वचनों को जानते हैं? क्या हम उस वचनों को समझते हैं?
आज उसको हम मनन करेंगे और वचन के वैल्यू को जान लेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो अब जाएंगे 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 1 to 4 पढ़ेंगे। पहला पत्रस पहले अध्याय का 1 से 4 तक का वचन। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं भी दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। Amen. Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and the Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर पीटर जो पेत्र है बाइबल में, उसका देखने की नजरिया परमेश्वर के बारे में अलग है। तो बाकी सारे अपोस्तलों के अलावा पेत्रस का परमेश्वर का देखने का नजरिया अलग है, और वो चाहता है कि हम उसकी नज़र से देखें। जब हम इस पीटर के पत्र को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं एवरी नीड इज इन द सीड, हर एक जरूरत है उसके वचन में हमारे लिए रखा हुआ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है वर्स 2 में, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. पढ़िए 2 हिंदी में। पहले पत्रस का पहले अध्याय का दूसरा वचन। हाँ। दूसरे पत्रस के पहले अध्याय का दूसरा वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। बहुतायत से बढ़ती जाए, घटी नहीं, कम ना हो, बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। Praise the Lord. Hallelujah. यहाँ पर डीपली देखने की जरूरत है। परमेश्वर ने जिस कारण के लिए जिसको भी चुना है, बुलाया है, उसके हर एक जीवन की जो संबंधित बातों को परमेश्वर ने पूरा पूरा दिया है। Praise the Lord. अगर आपको लेने को नहीं आता है तो प्रॉब्लम आपका है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अभिवचन के साथ में हमें प्रॉमिस किया है और दिया है। इंग्लिश में लिखा है लास्ट वर्ड में, Him who called us by glory and virtue. Praise the Lord. Read it in English in your translation. हाँ, verse 2. Verse 2. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. 3. As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Praise the Lord. Hallelujah. What is virtue? जो यीशु मसीह है
जिस तरह से उसकी चरित्र था, जिस तरह से उसका चाल चलन था, परमेश्वर ने इस वचनों के द्वारा हमें दिया है। उसका चाल चलन, उसका स्वभाव, उसकी धार्मिकता। Praise the Lord। ये फुकट में बोला नहीं है और ये दिया गया है, आपको लेने को नहीं आया, तो ये समस्या आपका है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्लियरली लिखा है, जो यीशु मसीह को दिया गया है वो हमें दिया है। हालेलुया। उसकी धार्मिकता, उसका रेजरेक्शन पावर और उसकी जो चरित्र, उसका स्वभाव है, वो हमें दिया गया है with his divine power। हालेलुया। देखिए, हमें इस दुनिया में दुनिया वालों की तरह सोचना नहीं है, दुनिया वालों की तरह डरना नहीं है। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह का मस्तक बनाया है, हेड बनाया है। यीशु मसीह का हेड दिया है, सॉरी, उसका मस्तक है, तो उसकी बुद्धि है हमारे पास। तो हमें वचन से क्या हम बटोर सकते हैं, वो सिर्फ वचन के पास है और हमें वचन के पास जाने की जरूरत है। इसलिए इस प्रीचिंग का टाइटल ही है, योर नीड इज इन द सीड। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका नीड बैंक में बैलेंस में नहीं है, नहीं, प्रभु का वचन में है। जब आप वचन को पकड़ते हो और क्लेम करते हो, वचन आपके लिए काम करता ही करता है। यहाँ पे लिखा है, आगे 14 पढ़िए। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। What it means? What it means? क्या बोलना चाहता है? Read in English. By which have been given to us exceedingly great and precious promises. Exceedingly great and precious promises, yeah. That through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Praise the Lord. जो नेचर, जो कैरेक्टर हमको दिया है, उसको अपनाना है, ताकि हम ये जग में जो हो रहा है उससे हम बच जाए। Praise the Lord। मसीह के लोग हम टिकटॉक में डिंग डोंग नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? Yes। हमारा चरित्र प्योर है, हमें यीशु मसीह दर्शाना है। Yes। क्या करना है? यीशु मसीह दर्शाना। कितना वचन आपके अंदर है उसको बाहर दिखाना है। यीशु मसीह का डिवाइन पावर जो है हमें दिया गया है, ताकि यीशु मसीह को हम दर्शाएं, फेथ को दर्शाएं, और हम दुनिया को बताएं कि हम डरते नहीं हैं, हम विश्वास में जगते हैं, जीते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ में हैं। परमेश्वर हमारे साथ में है, हर एक जरूरतों को पूरा करता है, क्योंकि वह उसका अभिवचन बहुत महान है। आमीन। एक्सीडिंगली ग्रेट, जरूरत से ज्यादा, समझ से ज्यादा उसने हमें दिया है। उसको समझने की जरूरत है। हमें जो कुछ भी चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए? हमको प्रभु के वचन के पास जाना चाहिए। और जो कुछ भी चाहिए वचन में ऑलरेडी दिया गया है, ताकि हम उसको देखें, उसको पढ़ें, मनन करें और फिर उसको हम अपनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 8 में वो जो व्यक्ति आता है, वो कहता है, क्या कहता है? यीशु से क्या कहता है? हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हाँ, ये अनबिलीवर है। ये सेंट्रियन जो आया है यीशु मसीह के पास, ये एक अविश्वासी व्यक्ति है, लेकिन यीशु को कार्य करते हुए उसने देखा। कौन व्यक्ति है ये अविश्वासी व्यक्ति है, आत्मा में जन्मा नहीं है, ना ही तो प्रभु ने उसको चुना है। ये अनबिलीवर व्यक्ति यीशु मसीह के चाल चलन को देखकर यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह के चरित्र को देखकर, उसके कार्य को देखकर, उसके उसके कैरेक्टर को देखकर वो आया यीशु के पास और कहा, मेरा जो सर्वेंट है
बेटे की तरह है, लेकिन इस वक्त तकलीफ में है, बीमार है। तो यीशु ने उस सुन के उठा जाने के लिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे छत के नीचे मत आओ। दूसरे शब्द में कह दिया मैं एक पापी हूँ, लेकिन आप यहाँ से बोल देंगे ना, वो वहाँ पे ठीक हो जाए। Praise the Lord. हालेलुया। इसमें हमें सीखने की जरूरत है। हमारे पास शब्द ही शब्द दिया है। रिटन वर्ड इज द लोगस वर्ड। जब आप उसको लोगस वर्ड को पढ़ते हैं तो वो रीमा में बदल जाता है और आपके लिए ताज़ा हो जाता है और वो वचन आपके लिए काम करने के लिए खड़ा हो जाता है। यही अभी वचन परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। हालेलुया। अगर हम बाइबल को निगलेक्ट करेंगे फिर चीज़ें निगलेक्ट हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक खजाना, हर एक चीज़ें वचन में है, हर एक जरूरत है वचन में है। फिलिपियन चैप्टर 3:10 पौलुस कहता है मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। पढ़िए। फिलिपियों की किताब का 3 अध्याय का 10वां वचन। हाँ। ताकि मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु को समानता को प्राप्त करूं। That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. Amen. कितने लोग हम ऐसा है कि ये जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर यीशु मसीह मरा क्यों, और मरा तो उठा क्यों? अगर उठा है तो दिया क्या है, क्या वजह क्या है उसका? तो बाइबल में लिखा है जो उसके रेजरेक्शन पावर है, जिस दिन वो पुनरुत्थान हुआ तो सारे सामर्थ्य जो आदम के पास से छीन लिया गया था, सारे प्रॉब्लम सामर्थ्य को इंसान को दिया गया, सारे सामर्थ्य को शैतान ने छीन लिया था, वो यीशु मसीह के पास दोबारा रिटर्न आया। अच्छा, नंबर 1 जो आदम के पास से छीन लिया था वो यीशु मसीह के पास रिटर्न आया। एक दूसरा, यीशु मसीह ने जो कमाया है वो उसको बोलते हैं रेजरेक्शन पावर। यानी कि जो शैतान ने एक चीज को छीना, यीशु मसीह ने हमको डबल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो धरती के ऊपर रेंग रहा था, धरती के ऊपर राज करना था, उस राज को परमेश्वर ने यीशु मसीह ने छीन लिया। और परमेश्वर ने कहा मत्ती 18:18 में कि तुम यहाँ से स्वर्ग में जो कुछ भी बांधोगे वो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से तुम खोलोगे वहाँ पर खुल जाएगा। तो हमको क्या दिया है? स्वर्ग और धरती का अधिकार भी दिया है। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18। मत्ती की किताब का 18वें अध्याय का 18वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ, कितने लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं? जो कुछ भी तुम बांधोगे वो बन जाएगा, जो कुछ भी तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। कितने लोग, हम मसीह के लोग, कितने लोग प्रैक्टिस करते हैं? वो प्रैक्टिस करना है क्योंकि वो अधिकार तुमको दिया है। और पौलुस कहता है इस अधिकार जो रेजरेक्शन पावर है, मैं उसको जानूं, उसके तकलीफों को जानूं, महसूस करना चाहता हूं और उस तकलीफों को जानना चाहता हूं, किस तरह से यीशु मसीह ने उस वेदना को झेला और फिर उस सामर्थ्य को लिया और हमारे लिए दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, जब आपको कोई चीज़ मिलता है ना, फुकट में मिलता है ना, उसका वैल्यू नहीं रहता। हेलो, आदम को भी उसका वैल्यू नहीं था, फुकट में बेच दिया क्योंकि वैल्यू नहीं था, उसको मेहनत करके नहीं कमाया था उसको, तो उसका वैल्यू नहीं था। जब भी आपके पास कोई चीज़ प्रभु की ओर से आता है तो उसका वैल्यू करो। हमें वैल्यू करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि आप उसका वैल्यू करो और उसका इस्तेमाल भी करो कि तुम्हारे लिए दिया गया है। तुम यहाँ वहाँ नहीं भटको, तुम्हारी आंखें यहाँ वहाँ ना जाए, तुम्हारी आंखें वचन पे फिक्स हो जाए और तुम वचन को लेकर के अपने जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित और बहुतायी का जीवन आप जी सकते।
प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें वचन के दायरे से निकलकर बाहर जाना नहीं है। सारी सुरक्षा, रक्षा जरूरत है इस वचन में ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको खेती बाड़ी करने के लिए, पसीना बहाने के लिए नहीं बोला था, आदम को बोला था। आदम के ऊपर श्राप आ गया था जब उसने प्रभु का विरोध पाप किया। आदम की वजह से इस धरती को भी झेलना पड़ा। धरती से कह दिया जब तक मनुष्य बीज नहीं बोएगा इस जमीन में, उसको फसल नहीं देना। और जमीन भी उस तरह से हो गया। लेकिन ग्रेस आया, प्रभु यीशु मसीह आया हमें हल्का करने के लिए कि भाई तेरा इसी चीज़ों में मन लगा रहेगा, तो मेहनत करने लगेगा, पत्थर तोड़ने लगेगा, पसीना बहाते रहेगा, तो टाइम किधर रहेगा प्रभु प्रभु करने के लिए। चल तुझे मैं ग्रेस देता हूँ, तुझे हल्का कर देता हूँ। हालेलुया। लेकिन हमारी आंखें कहाँ हैं, हमारी बुद्धि कहाँ है? तो हमें उसको वचन की ओर खींच के लाना है। और क्योंकि सारी ज़रूरतें क्रिस्तियों के अनुसार, विश्वासियों के अनुसार सारी की सारी ज़रूरतें वचन में है। हालेलुया। इस जर्नी में हम जाएंगे आगे। नाउ विल रीड 2 Corinthians chapter 9 verse 8। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 2 Corinthians chapter 9 verse 8। दूसरे कुरिन्थियों का 9वें अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जब माँ बाप जब बच्चे पलते हैं तो माँ बाप खा के फूलते नहीं हैं। माँ बाप बच्चों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए सोचते हैं और उनके भविष्य बनाते हैं। तो शास्त्र में लिखा है जब आप माँ बाप पापी होके इतना अच्छा अपने बच्चों के बारे में सोच सकते हो, तो मैं पवित्र परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोच सकता हूँ। आमेन। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, रीड इट once again in हिंदी, in English afterwards। ध्यान से सुनने की जरूरत है। दूसरे कुरिन्थियों का 9वें अध्याय का 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जब तुम कुछ करने को जाए तो तुम्हें यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास है। जब तुम और कुछ अच्छा करने को जाए तो तुम्हारे पास सफिशिएंट रहे। हालेलुया। आमेन। इसलिए फिलिपियंस चैप्टर 4:13 में क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है वहां पर? फिलिपियों की किताब का 4 अध्याय का 13वां वचन। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, हमने हमेशा इसको पढ़ा है। सामर्थ्य क्या? What read in English? I can do all things through Christ who strengthens me. Who strengthens me? I can do all things. क्या परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है? Yes. देने वाला है? थोड़ा सा 4 आना 8 आना फिर 12 आना फिर रुपया नहीं, पूरा रुपया ही दिया है आपको। हालेलुया। तो जब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर के वचन में डिक्लेयर किया गया है, जो कुछ भी तुम चाहोगे तो तुमको मिलेगा। हमें तुम चाहना है। क्या आपकी चाहत प्रभु है? क्या आपकी चाहत उसका गिफ्ट है, उसका दान वरदान है? क्या परमेश्वर देने वाला वो है? तो हमें देने वाला चाहिए, दिया हुआ चीज नहीं चाहिए। पहला चीज तो चाहिए, लेकिन देने वाला है तो सारी चीजें मेरा है। समझा? सच्चे दिल से आप किससे प्यार करते हो, प्रभु से प्यार करते हो, तो परमेश्वर को चाहिए आप और मैं। आपको पाने के लिए, मुझे पाने के लिए परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है। पता है आपको? हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने प्रूफ कर दिया,
स्वर्गीय पिता ने क्या कर दिया? ये प्रूफ करके बताया, तुमको पाने के लिए मैं अपना इकलौता पुत्र को भी दे सकता हूं। और उसने प्रूफ कर दिया। आज वो क्रॉस भर के खाली हो गया, ताकि क्रूस हमारा निशान रहे, चिन्ह रहे। किसी क्रूस में यीशु मसीह मरा था, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा हमें भरपूर जीवन देने के लिए, और वो देने वाला नहीं, दे चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब भी मुसीबतें आती है, जब भी चुनौती आती है, आपको वचन लेके खड़ा रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हर हाल में आपको विजयशाली पद दिया है, आप मां विजयशाली है। यू आर मोर देन अ कॉन्करर। Romans chapter 8:37, if I'm not mistaken. Read that, Romans chapter 8:37. Is it? Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Amen. हिंदी में 8. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। Amen. What it says? We are more than a conqueror. Conqueror किसको बोलते हैं? Conquer करने वाला कौन होता है? विजय करता है और जय का झंडा गाड़ देता है। उससे भी ज्यादा कहता है, यू आर मोर देन अ, हिंदी में जरा पढ़ो कैसा ट्रांसलेशन? व्हाट इज द ट्रांसलेशन इन हिंदी? परंतु सब बातों में हम उसके द्वारा परंतु सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, हाँ, जयवंत से भी बढ़कर है। हाँ, जयवंत से भी बढ़कर। क्यों ऐसा बढ़कर क्यों बोला आपको? क्योंकि जो यीशु मसीह ने जो कीमत चुकाया कोई मनुष्य नहीं चुका सकता, और जो यीशु मसीह ने कीमत चुकाया है वो आसानी से नहीं, बहुत सारे रास्तों से गुजरते हुए उसको आना पड़ा, ताकि बलि चढ़कर तुमको आजाद कर सके। उसका वैल्यू होना चाहिए। आसान नहीं है, जो कोड़े उसने खाए आसान नहीं थे। जितना मार खाया बाइबल में लिखा है उसको पहचानने को नहीं आया। सिर्फ उसकी हड्डी नहीं टूटी थी, पूरा शरीर फट गया था, ऐसा फट गया था, दिखने में जानवर की तरह शक्ल हो गया था उसकी, कोई चिंदी चिंदी कर दिया था उसको हमारे लिए। वो बताते हैं कोई मूर्ति पे थोड़ा सा कपड़ा इधर ऐसा, वो कपड़ा भी नहीं था भाई, कपड़ा भी नहीं था, इतना बेशरम मतलब उसका हाल किया था हमारे लिए। हमको उसका वैल्यू होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी के दायरे में अगर हम रहेंगे, उत्तम से उत्तम चीज़ें खाएंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ देखेंगे और दिखाएंगे और देंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया को अगर कुछ चीज़ देखना है तो है मसीह का प्यार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक दुनिया में कुछ समय तक मदर ट्रेसा करके एक स्त्री प्रभु की सेवा में थी, उसको जाना जाता था मदर ऑफ लव, क्योंकि वो कुष्ठ रोगी के पास भी चला जाती थी, उनको पकड़ के साफ करती थी। तो कुष्ठ रोग उसको छू नहीं सकता था। क्यों? लेप्रेसी जो था उसको डर नहीं था कि लेप्रेसी मुझे छुएगा। उसको ये पता था मसीह का प्यार मेरे द्वारा उसको छुएगा, वो लेप्रेसी भी ठीक होएगा। प्रेज द लॉर्ड। जबकि मेरे हिसाब से वहाँ पे कैथोलिक इंस्टीट्यूशन में थी, वो उसको उतना पता था ये नहीं पता, प्रभु को पता है, लेकिन उसका जो एक्शन है प्रभु का प्रेम को जताने में कम नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दुनिया में हीलिंग, डिलीवरेंस, पीस, शांति देने के लिए बुलाया है। हालेलुया। तो मसीह के लोग जो हैं, हम जो लोग हैं, दोबारा हम उसको पढ़ लेंगे। 2 कोरिन्थियन 9:8 में है, अगर आप वहाँ पर हैं तो दोबारा उसे पढ़ लेंगे। और it says verse 8,
2 Corinthians chapter 9 verse 8. दूसरा कुरिन्थियों का 9वें अध्याय का 8वां वचन, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हाँ, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। Amen. And, हाँ, read. and God is able to make all grace abound towards you, that you always have all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर ने एक शर्त रखा है हमेशा, नया करार में एक शर्त है, प्रभु को सब पता है, बट इफ यू आस्क देन ओनली यू विल गिव। क्योंकि पहले आदम को वैल्यू नहीं था, फुकट में दे दिया, और शैतान आज पूरे विश्व में राज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर आपको जरूरत है, आपको पता है, तो आप मांगिए तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है आपको जरूरत है और परमेश्वर को भी पता है। लेकिन जब आप मांगेंगे, आप दिखाएंगे परमेश्वर मुझे इस चीज की जरूरत है, तो परमेश्वर देगा। अच्छा, इसके पीछे का मतलब क्या है कि परमेश्वर जानना चाहता है कि आप इसका वैल्यू करते हैं। ऐसा परमेश्वर ऐसे ही उठा के दे सकता है, लेकिन फिर भी आप केयरलेस लाइफ जिएंगे तो परमेश्वर को नहीं पसंद। मीनिंग होना चाहिए, लाइफ में मीनिंग है, और मीनिंगफुल लाइफ परमेश्वर ने हमें दिया है। लाइफ का कुछ अर्थ है। हम लोग इस दुनिया में 3 टाइम खाना खा के 1 टाइम सोने के लिए नहीं आए। खाना खा के डकार मारेंगे, एक सपना देखेंगे, उसके लिए नहीं आए। हालेलुया। हम आए मतलब मीनिंगफुल लाइफ को जीने की। अर्थ है इस जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लोग आज एडिक्शन में फंस जाते हैं, बोलेंगे आज पी लेंगे, कल कभी नहीं पिएंगे, फिर वो कल जरूर पिएगा। आदत से बना लेता है, मजबूर हो जाता है, उसी साइकिल में चलता है। लेकिन ये सब स्टॉप उधर होता है जब आप प्रभु के पास आते हो। और जब आप प्रभु के पास आते हो तो प्रभु आपको अभिवचन देता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करके रखा। तो पीटर के पास आते हैं। अगेन विल कम टू पीटर, 2 Peter, same word that we started, chapter 1 verse 2. दूसरे पत्रस का पहले अध्याय का दूसरा वचन, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ, what it says in English? Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. What is supposed to be multiplied? Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. क्या मल्टीप्लाई होने के लिए बोल रहा है पीटर? ग्रेस एंड पीस। क्या होना चाहिए? ये सिर्फ स्तर पर नहीं रहना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए और मल्टीप्लाई होना चाहिए। किसका नॉलेज? परमेश्वर का नॉलेज और प्रभु यीशु का नॉलेज। प्रेज द लॉर्ड। कभी भी अगर प्रभु यीशु का और परमेश्वर पिता का नॉलेज नहीं मिलता साथ में, तो वो फॉल्स होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पवित्र आत्मा तो शुरुआत से काम करते आए, अंत तक काम करेगा, और पवित्र आत्मा जब तक है वो अपनी महिमा नहीं करेगा, वो परमेश्वर पिता का और प्रभु यीशु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और रैप्चर के बाद हम देखेंगे पवित्र आत्मा की महिमा, सारे जन जो दुनिया से जो शुरुआत से लेकर अंत तक होंगे, वहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा की महिमा उस स्वर्ग में होगी, क्योंकि शुरुआत और अंत उसने फिनिश किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, आज हम कलीसिया के पास है, हर एक व्यक्ति के पास है, ये बोलने के लिए कि बेटा बाइबल उठा और पढ़।
बाइबल उठा और पढ़। वो सारे ज्ञान, सारी ही जरूरतें तेरे उस किताब में है जो तुझे लगने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे प्रकार की जरूरतें, सारी प्रकार की चंगाई, छुटकारा और शांति, उन्नति, तरक्की, बरकत इस शब्द में है। अगर आप परमेश्वर के एक एक वचन पे भरोसा करते हैं तो आप लज्जित और फज्जित कभी होने नहीं देगा। आमीन। कोई भी बीमारी लगने दो, अगर गलत पते में आ गया, गलत एड्रेस में आके चीजें पड़ी होती है, बहुत से टाइम में होता है गलत एड्रेस में आ जाता है और वो चीज आपके घर में पड़ी होती है। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप देखते कभी वो बाजू वाला आएगा, कभी एड्रेस वाला आएगा, उन तक आप पहुंचा देते हो। ऐसा होता है? ऐसा हुआ है कि कभी गलत लेटर आपके घर में पड़ा है और आपको लगा ये आपका है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये मेरा नहीं है, पड़ोसी का है। हमारे घर में बहुत बार होता है, या तो हमने दे दिया या तो पोस्टमैन को वापस दे दिया और उधर उसको देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बार उसमें झगड़े भी हुए, तुम क्यों आने का देने के लिए, पोस्टमैन मर गया था क्या? अरे भाई हमारे इधर डाल के चले गया, पोस्टमैन नहीं मिला, तो हमने सोचा बहुत आसान है, सामने आके दे देंगे। गलती हुआ क्या? हाँ, बहुत बड़ा गलती हुआ, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए थे आप। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। उस तरह से शैतान गलत पते पे आता है और दूसरों की चीज आपके पास छोड़ के जाता है। आपको पहचान नहीं, ये मेरा नहीं है। उसको बोला सेटल कम गया, दिस इज नॉट माइन, कम ऑन द रॉन्ग एड्रेस, कम ऑन पिक अप एंड गेट आउट इन जीसस नेम। हाँ, अब बोल ये चीजें रह गई इसलिए मुझे तकलीफ मिला, ये चीजें रह गई इसकी वजह से तकलीफ आई। क्यों मोल के लिया भाई? वचन नहीं मालूम है ना, इसके लिए आपने पाल लिया उसको, है ना। हेलो चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी देर नहीं हुआ, आपको स्टैंड लेना है। गेट आउट मीन गेट आउट। अगर नहीं गया तो सहारा लेना है, विश्वासियों का सहारा लेना। कम, है ना, वचन में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19 लिखा है, when two agree concerning anything and ask, पूछो, पढ़ो, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 19। मत्ती की किताब का 8वां अध्याय का 19वां वचन, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। इस धरती पे अगर 2 जन मिलके, रीड इन इंग्लिश, या Again I say to you that if 2 of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. सबसे पावरफुल प्रेयर माना जाता है। 2 व्यक्ति एक चीज पे मंजूर होकर के वो मांग लेता है। अगर वो गलत पते से जाना नहीं चाहता है तो 2 जन मिल जाओ और उसके रास्ते लगा। आप में पावर है। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, साधारण हिंदी बोल रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम इस दुनिया में वो जो शैतान छीन कर बैठा है या तो हट नहीं रहा, तो उसको हम उसको रास्ता दिखा सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं, तू मेरा नहीं है और तू मेरा कभी हो नहीं सकता। हालेलुया। कैसा बोलते हिंदी में? चल 9 2 11 हो जा। मीन्स शायद गाड़ी से आया होगा लेकिन अभी चल के जाए यहाँ से। नो मोर लग्जरी, चल भाग यहाँ से। हालेलुया। तो गलत पते पे आने की बहुत उसको आदत है, शैतान को गलत पते पे आने की आदत है और पत्थर मार के देखने की आदत है, आपको चिढ़ा के देखने की आदत है, क्योंकि वो पुराना मेहमान था कभी। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में, वचन के द्वारा जन्मे हैं, नए हो चुके हैं और परमेश्वर के सामर्थ्य से भर चुके हैं और सामर्थ्य को लेकर इस्तेमाल करने को सीखे हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए स्ट्रॉन्ग गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर का वचन एक स्ट्रॉन्ग टावर है आपके लिए, आप उसके आधार पर सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियन चैप्टर में ऐसे नहीं लिखा है कि आप परमेश्वर ने दिए हुए सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ
कर सकते हैं। लिखा है ना, आई कैन डू। अगर आप आई कैन डू नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कोई कर लेगा, आई कैन नहीं, अदर्स कैन डू, ओके, इफ यू डोंट डू अदर्स कैन डू। ऐसे ही हो रहा है, तुम फेल हो रहे, लेकिन प्रभु किसी को देता है और वो लेकर चलता है और वो करता है। हालेलुया, चर्च प्रेज द लॉर्ड। बोले मेरे लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कम नहीं है, भरपूर है, पूरा है। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे ख्याल से आज हम यहीं रुकना चाहिए, इसको लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियरली जाएंगे। ये आज के लिए आपके लिए हमारे लिए काफ़ी है कि जो टाइटल मैंने दिया है, योर नीड इज इन द सीड। प्रेज गॉड। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह दया कृपा बहुतायत से हुई, आपका वचन के द्वारा आपने बातें की, वचन मूल्यवान है और प्रभु जी बहुत कीमती है और हमारी हर एक ज़रूरत है इस वचन में है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, बाइबल आपका पूरा वचन है, उसमें सारी बातें हमारे लिए लिखी है, हमारी ज़रूरतों को आपने दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।